मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश IAS में। आज के द हिंदू में जो एक आर्टिकल छपे हैं उसमें म्यांमार की घटना पर चर्चा की गई है कि किस तरह से म्यांमार की जुंटा शासक के द्वारा अवैधानिक रूप से म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर वहां सत्ता पर कब्जा कर लिया है और आंग सान सू सहित NLD के कई दर्जनों नेताओं को, बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। जहाँ तक जुंटा सैन्य शासकों का सवाल है, उन्होंने यह कहा है कि पिछले वर्ष जो नवंबर में चुनाव हुए थे उसमें व्यापक पैमाने पर धांधली के आरोप लगे थे। इस कारण सेना के द्वारा लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। यह पूरी तरह से हास्यास्पद है, क्योंकि सेना की सत्ता पर नियंत्रण का इतिहास म्यांमार में लंबे समय से रहा है और आंग सान सू को आप जैसा जानते हैं कि ये पहली बार उनको नज़रबंद नहीं किया गया है। इससे पहले भी कई मौक़ों पर लंबे समय तक उन्हें नज़रबंद सैन्य शासक के द्वारा रखा गया है। जुंटा का अर्थ होता है एक सेना के द्वारा किसी भी देश में सत्ता पर कब्जा कर लेना अवैध रूप से। अब यहाँ पर देखिए कि म्यांमार की जो जनता है वो भी सड़क पर उतर आए हैं, क्योंकि वो अब उस समय को फिर से वापस नहीं लाना चाहते, जिसके कारण उन्हें बहुत सारे परेशानियों और कष्टों को झेलना पड़ा था सैन्य शासन के काल में। और आंग सान सू के प्रति उनकी इतनी अधिक, आप बोल सकते हैं कि उनके प्रति बहुत ही श्रद्धा और विश्वास है, और इसके कारण यहाँ तक कि लोग अपने जॉब को छोड़कर सड़कों पर उतर पड़े हैं। ने पाइता वहाँ की कैपिटल है और यांगून बड़े शहर हैं। इन दोनों शहरों में व्यापक पैमानों पर जन विद्रोह शुरू हो चुका है सैन्य शासन के विरुद्ध। तो दूसरी ओर अब यह भी योजना बन रही है कि पूरे म्यांमार में व्यापक स्तर पर इस आंदोलन को चलाया जाए। और अगर आप देखें कि म्यांमार के जुंटा शासक ने क्या क्या इन विद्रोहियों को, ये जो आंदोलनकारियों को, विद्रोही तो कहना उचित नहीं है, आंदोलनकारियों को रोकने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। पहला तो म्यांमार शासन के द्वारा, जुंटा शासन के द्वारा 1 साल के लिए आपातकाल लगा दिया गया है। दूसरा, इंटरनेट को ब्लॉक्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो सोशल मीडिया जो है अपने आप लिमिटेड हो गए हैं या फिर उनका यूज करना संभव नहीं हो पाया है। 8 बजे रात से सुबह 4 बजे तक कर्फ्यू लगा दी गई है और किसी तरह के सामूहिक प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है, गैदरिंग पर रोक लगा दी गई है। जब आंदोलनकारियों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था तो आसपास के लोगों के द्वारा 3 उंगली के द्वारा सैल्यूट मारा गया था, और यह इतना लोकप्रिय हुआ आंदोलनकारियों के बीच कि यह आंदोलन का एक सिंबल बन चुका है 3 उंगली से सैल्यूट। ठीक है, तो म्यांमार में जो घटना घटी है उसका प्रभाव भारत पर पड़ना जो है निश्चित ही है, क्योंकि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, जो भी आप देखते हैं, उसमें लोकतंत्र का लगभग अभाव है। चाहे चीन हो या म्यांमार हो, जापान हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका हो, हर जगह कुछ न कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं। उसी में एक म्यांमार भी है और ये सैन्य शासन से प्रभावित रहा है। भारत हमेशा एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते म्यांमार में एक लोकतांत्रिक सरकार का पक्षधर रहा है। इस पर हम लोग और बात करेंगे। आप लोग द हिंदू में इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा संकलन किया गया है द हिंदू में। एक और न्यूज द हिंदू में एक आर्टिकल आया है, वह है श्रीलंका से संबंधित। कल जैसा मैंने आपको बताया था कि कोलंबो बंदरगाह के ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल से भारत और जापान को श्रीलंका ने निकाल बाहर फेंका है। ठीक है, इसके लिए श्रीलंका ने यह दलील दी थी कि उसकी सरकारी कंपनी को ईस्टर्न कॉरिडोर कंटेनर टर्मिनल को विकास करने का जिम्मेदारी दिया जाएगा। भारत और जापान अगर चाहें तो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को विकास में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन समझौते का इस तरह से उल्लंघन करना
उचित नहीं है कि पहले आपने कहा ईस्टर्न को विकसित कीजिए, फिर कह रहे हैं कि वेस्टर्न को विकसित कीजिए। लेकिन ये आज के पेपर के न्यूज़ से स्पष्ट हो चुका है कि इस साल कि श्रीलंका के द्वारा जो यह निर्णय लिया गया है पूरी तरह से चीन के दबाव में लिया गया है, क्योंकि चीन को एक एनर्जी प्रोजेक्ट के संदर्भ में श्रीलंका द्वारा कल ही अनुमति दे दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह एनर्जी प्रोजेक्ट जाफना प्रायद्वीप के उत्तर में 3 लगभग कम जनसंख्या वाले द्वीपों में यह प्रोजेक्ट जो है निर्माण किया जाएगा। और भारत के लिए यह चिंता का विषय है। हालांकि भारत ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, लेकिन भारत के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि यह भारत के तमिलनाडु के तट से कोस्ट से मात्र 50 किलोमीटर पर ये द्वीप हैं। और ये तीनों द्वीप पर जो भी जनसंख्या है वो तमिलों की जनसंख्या है। और श्रीलंका का यह प्रयास निश्चित रूप से भारत और चीन के बीच तनाव को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि लद्दाख और डोकलाम के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच पहले ही विवाद चल रहे हैं। और अगर चाइना के द्वारा एनर्जी प्रोजेक्ट को इस क्षेत्र में बनाया जाता है और तमिल मूल के लोगों के साथ किसी भी तरह के अत्याचार होते हैं, तो ये लोग शरणार्थी के रूप में फिर से तमिलनाडु के क्षेत्र में आ सकते हैं, जो भारत के लिए एक समस्या का कारण बन सकता है। पाक की खाड़ी जो मैं मानचित्र में आपको दिखा दूंगा, वहाँ नैना तीबू, अनलाई तीबू और नेंदुन तीबू नाम के 3 द्वीप हैं। उसी जगह इस एनर्जी प्रोजेक्ट को बनाने की घोषणा की जा सकती है। यहाँ पर जो इस एनर्जी प्रोजेक्ट का अगर कुल कॉस्ट देखा जाए तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इससे पहले भी इस क्षेत्र में चाइना के द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया था और $300 बिलियन के हाउसिंग प्रोजेक्ट को यहाँ पर अनुमति दी गई थी चीन के लिए श्रीलंका के द्वारा, कि वह चीन हाउसिंग प्रोजेक्ट को वहाँ पर बनाए और वहाँ के लोगों को हाउस यानी कि घर उपलब्ध कराए। लेकिन भारत के प्रबल विरोध के बाद चीन ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए थे। लेकिन इधर श्रीलंका के एक अधिकारी का कहना है कि इस मामले में श्रीलंका पर किसी तरह का आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह प्रोजेक्ट जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, जो धनराशि उपलब्ध कराई जा रही, केवल चीन के द्वारा नहीं। और दूसरा ये जो है श्रीलंका के संप्रभुता का सवाल है कि किस क्षेत्र में और किस देश को कोई भी प्रोजेक्ट में वर्क करने को दे। खैर ठीक है, देखा जाए क्या होता है। लेकिन श्रीलंका का रुख अभी चीन के पक्ष में है और भारत के विरोध में है। यह जब म्यांमार की चर्चा आई है तो म्यांमार के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए, यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, चिंडविन नदी हैं, इरावदी नदी हैं और साल्विन नदी हैं। 3 नदियाँ हैं जो दिखाया गया है। राजधानी जो है नेपाइटाव है, अंदर नॉर्थ में है। अब पुरानी राजधानी जो है यांगोन है, वो तटीय क्षेत्र में है, मर्तवान की खाड़ी के तट पर है। 2 प्रमुख पर्वत जो हराकानियोमा और पेंगुइनोमा, और भारत के मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश इसकी पूर्वी सीमाओं पर स्थित हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, चीन, लाओस, थाईलैंड के साथ भी इसके सीमा लगते हैं। इसकी मुद्रा जो है कयात है और धर्म जो है बौद्ध है। इतना जानकारी रखिए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, तो ये आपके परीक्षा के लिए अत्यंत महत्व। अब देखिए श्रीलंका के मानचित्र को, यहाँ आप देख रहे हैं उत्तरी प्रांत के ऊपर जो है जाफना पेनिनसुला यानी कि जाफना प्रायद्वीप है। उसी के पास जो है 3 आइलैंड है, जिसका नाम अभी जस्ट मैंने बताया। उधर पाक वे है, पाक की खाड़ी है, फिर बीच में एडम्स ब्रिज है देखिए, और नीचे में मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। भारत के लिए अत्यंत चिंता का विषय है श्रीलंका का वर्तमान रुख, लेकिन भारत को इस संदर्भ में अत्यंत कड़ाई से अपने कड़े विदेश नीति का परिचय देना ही होगा। इधर चीन से परेशान सभी देश अलग अलग रणनीति बना रहे हैं। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के द्वारा गुआम द्वीप जो प्रशांत महासागर में है, वहाँ सैन्य अभ्यास संयुक्त रूप से करेंगे।
उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त अफसर की मांग की गई है यूपीएससी से प्रभावित होकर। और जेपीएससी के संदर्भ में कल मैं बता ही चुका हूँ, 252 पदों के लिए जो है वैकेंसी आई है। 15 मार्च तक के आवेदन मांगे गए हैं। आप लोग भरिए, तैयारी कीजिए। इस संदर्भ में मैं जल्द ही रणनीति बताऊँगा।